हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज का ये वीडियो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। आज का ये वीडियो आपके मन की हर कन्फ्यूजन को दूर करके हर दुख दर्द को दूर करने की क्षमता रखता है। ये हर सक्सेस की चाबी है। बस बात इतनी है कि आप इसमें अपना कितना विश्वास और कितनी लगन डाल पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। क्वांटम फिजिक्स इज द सीक्रेट टू मेक द थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। यस, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जिसमें लॉज ऑफ नेचर बताए जाते हैं कि इस प्रकृति के, इस यूनिवर्स के क्या नियम हैं, किन नियमों पर ये संसार चलता है। जिन नियमों पर ये संसार चलता है, अगर हम उन नियमों को जान लें और उसे यूज़ कर पाएं अपने जीवन में, तो हम भी अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स का ही एक नियम E = mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से पेन पेपर लेकर बैठें और इसे अच्छी तरह से पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनें। E = mc² कहता है कि किसी भी मास को अगर प्रकाश की दुगनी स्पीड पर चलाया जाए तो उसे हम एनर्जी में बदल सकते हैं। यहाँ पर E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास और C का मतलब है वेलोसिटी। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो वेलोसिटी मतलब प्रकाश। तो प्रकाश की स्पीड पर, जब प्रकाश की डबल स्पीड पर जब हम किसी भी मास को चलाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सृष्टि का नियम है, ये हर किसी के लिए समान रूप से लागू होता है। तो हमारे लिए ये किस तरह से काम करेगा? जैसे हम जानते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, हर चीज, हर शक्ति जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो सारी की सारी शक्ति इस बॉडी के अंदर, इस पिंड के अंदर भी है। अगर हमने ये जानना हो कि हमारे ब्लड में कौन से मिनरल्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, तो हमें सारा ब्लड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड की एक बूंद ही उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और फीचर्स बताने के लिए काफ़ी होती है। उसी तरह से यहाँ पर हम हमारी बॉडी में पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है वो प्रकाश है, वो चेतना का प्रकाश है, जिसे कॉन्शियसनेस कहा गया है। तो हमारी बॉडी में यही काम सांस कर रही है। सांस को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, प्रकाश का दर्जा दिया जाता है। और मास मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, वो मास है, पदार्थ है। तो यहाँ पर पदार्थ क्या है? शब्द। तो हम शब्दों को सांस की नॉर्मल स्पीड से डबल स्पीड पर चलाकर इस काम को करने वाले हैं। आगे जानते हैं कैसे करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इच्छा है, मान लीजिए किसी की इच्छा है स्वास्थ्य को पाने की, किसी की इच्छा है समृद्धि को पाने की, पैसे को पाने की, कोई बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, तो उस सब के लिए हम एक लाइन बनाने वाले हैं, एक इच्छा को शब्दों का रूप देने वाले हैं और फिर उसे सांस की डबल स्पीड पर चलाने वाले हैं। और ये काम हम 9 मिनट तक करेंगे। जैसे कि सपोज हम कहते हैं किसी को स्वास्थ्य चाहिए, तो वो कहेगा कि मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे अपने जीवन में चुस्ती चाहिए।
मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे अपने जीवन में चुस्ती चाहिए। ये उसे अपने सांस की डबल स्पीड पर दोहराना है। जैसे मुझे चुस्ती चाहिए, मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे चुस्ती चाहिए, मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, तो इसको फास्ट करने वाले हैं, 9 मिनट तक करने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है कि 9 मिनट तक क्यों करना है, इसको भी समझ कर चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि कोई भी घटना, कोई भी इच्छा जब ज़रूरत का रूप लेती है तो वो एक समय के अंतराल में होता है, लेकिन यहाँ पर हम समय के अंतराल को कम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें समय की ही मदद चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 9 नंबर, 9 डिजिट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम, या इसे ये कहें कि 9 नंबर जो है वो समय की सबसे बड़ी इकाई है, जहाँ पर समय अपने प्रचंड रूप में होता है, जहाँ पर समय अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ होता है। 1 से लेकर 8 तक की सारी शक्तियाँ इस 9 नंबर में समाई हुई हैं। इसीलिए कहा नव दुर्गा, 9 शक्तियों की बात की गई है, नव निधि की बात की गई है, हर चीज़ 9 ग्रहों की बात की गई है। तो हर चीज़ 9 के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो इकाई का सबसे बड़ा भाग है। तो हम कैसे करेंगे, हम 8:40 पर 20 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग, सांस को गहरे तक अंदर लेकर जाएंगे और फिर छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। वो कोई टोका टोकी नहीं करेगा, वो आकर ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर ये शक्ति नहीं है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात जो हमारे मन में पैदा होती है वो लेफ्ट ब्रेन के द्वारा पैदा होती है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे इनएक्टिव करके हम राइट ब्रेन की फीडिंग कर सकते हैं। तो हम 20 मिनट्स इसलिए हमने लिए क्योंकि 20 मिनट में कोई भी बात जो हम कहते हैं वो बॉडी, माइंड और सोल को क्रॉस करके एक्चुअल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। वो आने वाले वीडियोस में हम इसे अच्छी तरह से इलेबोरेट करने वाले हैं। अभी हम यहीं पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये कैसे करना है। तो 8:40 पर हम शुरू करेंगे डीप ब्रीदिंग। 20 मिनट्स तक हम डीप ब्रीदिंग करके पूरी तरह से अपने लेफ्ट ब्रेन को रिलैक्स कर देंगे और फिर हम पूरे 9 बजे शुरू करेंगे अपना ये जप। अब जिसकी जो ज़रूरत है वो बस मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारा उसमें ज़रूरत शब्द आना चाहिए, हमारा उसमें चाहिए शब्द आना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार चाहिए के लिए चल रहा है। ज़रूरतें पूरी होती हैं, इच्छाएं नहीं। तो हम जो भी लाइन बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि उसमें ज़रूरत और चाहिए शब्द आए। मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे चुस्ती चाहिए, मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे चुस्ती चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फर्स्ट आने की ज़रूरत है, मुझे फर्स्ट आना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक लाइन बनाने वाले हैं और उसे कॉन्टिन्यूसली 9 बजे से लेकर 9 तक, 9:09 तक उसको दोहराने वाले हैं। क्योंकि ये समय दिन में 2 बार आता है तो हम इस पूरी प्रक्रिया को दिन में 2 बार ही करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी E=mc² आइंस्टाइन ने ही दी थी। आइंस्टाइन से भी पहले आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि इसी थ्योरी का प्रयोग करके हर रिद्धि सिद्धि को पाते आए हैं। हम जानते हैं कि जप का हमारे कल्चर में कितना ज़्यादा महत्व है। तो जप करके उन्होंने हर रिद्धि सिद्धि को, इवन ईश्वर को भी इसी E=mc² के मेथड से ही पाया है।
अब दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा काम हमें क्या करना है, अपने मन का सहयोग लेना है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मन क्या है, मन का स्थान कहाँ है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट का एक स्थान है, हमारी किडनी का एक स्थान है, गॉल ब्लैडर का एक स्थान है, स्टमक का एक स्थान है, हर ऑर्गन का एक स्थान है, तो क्या मन का भी कोई स्थान है? नहीं, मन का कोई स्थान नहीं है। मन वास्तव में हमारी सेल बॉडी है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा संसार सेल से बना है, पूरा संसार सेल से बना है, हमारी पूरा अस्तित्व सेल से बना है। तो एक सेल की शक्ति, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, कि एक सेल के अंदर 60 से 80 GB का डाटा स्टोर करने की शक्ति होती है। तो अगर हमारे अंदर करोड़ों सेल हैं, तो इन करोड़ों सेल की मिली जुली शक्ति कितनी पावरफुल है, और इसी पावर का नाम मन है। तो मन इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतना पावर, सारे करोड़ों सेल्स की पावर मन के पास ही है। उसी को तो नाम दिया गया है मन। तो अब हम मन का सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे? अपनी सेल बॉडी का सहयोग प्राप्त करके। 9:09 का करने के बाद हम वहीं पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने पैरों से शुरू करेंगे, और हर सेल को हमें ये कहना है कि मुझे चुस्ती की ज़रूरत है, मुझे अपना सहयोग दो, या मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, मुझे चुस्ती की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम्हारा सहयोग चाहिए। ये कहते कहते हमें पैरों से सिर की तरफ बढ़ना है। पूरे शरीर से होते हुए हम अपने सिर तक जाने वाले हैं, और पूरे के पूरे सेल बॉडी को से सहयोग की डिमांड करने वाले हैं। इस पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि अगर आपके सेल्स पूरी बॉडी के नहीं, 25% सेल्स को भी ये पता चल गया कि आपकी क्या ज़रूरत है, तो वो सेल्स आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए लग जाएंगे। आज तक हमने सुना है कि मन हमारी हर इच्छा को पूर्ण करता है। कैसे करता है? इसी पावर के साथ करता है। तो अब ये करने के बाद हम तीसरा स्टेप लेने वाले हैं। तीसरा स्टेप क्या है? थोड़ी देर के लिए हम शांत बैठेंगे और मन में ये मान लेंगे कि जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। क्या करना है? मान लेना है कि हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि जो कुछ भी हम इच्छा कर रहे हैं, मान लो कि वो पूरी हो गई है। अब अगर वो पूरी हो गई है, तो जिस खुशी को, जिस उमंग को, जिस एक्टेसी को आप महसूस कर रहे हो, अपने मन को कहो कि हे मेरे प्यारे मन, क्लिक दिस फीलिंग, कि इस फीलिंग को अपने डाटाबेस में सेव कर लो। मुझे बिल्कुल यही फीलिंग लार्जर अमाउंट में चाहिए, मुझे बिल्कुल यही फीलिंग अबंडेंस में चाहिए। तो ये आप जितनी बार करोगे, तो एक्चुअल में आप मन को वो स्वाद दे रहे हो, जो स्वाद आपकी कल्पना कर रहे हो, जिस स्वाद की आप इच्छा कर रहे हो। अगर वो स्वाद मन को मिल जाएगा, तो वो चाहे जहां भी हो, संजीवनी को ले ही आएगा। तो अब हम चौथा काम करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है ब्लेस योर विश, ब्लेस योर डिजायर। यस, हम हर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन हम अपने आप को ब्लेस करना भूल जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को ब्लेस करना भूल जाते हैं। अगर हम अभी आपको कहें कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और ये देखो कि आप जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसका चेहरा अपने सामने लेकर आओ।
लेकर आओ। आपने देखा कि 1 मिनट में उसका चेहरा आपके सामने आ गया। अब अगर हम कहें कि आप अपना चेहरा अपने सामने लेकर आओ, नहीं आया या बहुत धुंधला सा आया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मन मानकर बैठे हैं। हम अपने आप को मन मानकर अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि कैमरे के सामने, मतलब मन के कैमरे के सामने कभी हम आते ही नहीं, तो उसकी शक्ति भी हमें कभी मिलती ही नहीं। तो इसलिए इंटेंशनली अपनी इच्छा को अपने मन के कैमरे के सामने लेकर आए, या इसे कहें कि अपनी कंसंट्रेशन के सामने, अपने ध्यान के सामने लेकर आए और उसे ब्लेस करें। उसे कहें कि तुम्हें अपनी हर मंजिल प्राप्त हो। ईश्वर तुम्हें वो शक्ति प्रदान करे जिससे तुम अपनी हर मुश्किल को पार कर लो। ईश्वर तुम्हें करोड़ों बार ब्लेस करे। इस तरह से अपनी इच्छा को बार बार ब्लेस करो। दुआओं में चमत्कार की शक्ति होती है। हम ये जानते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। क्यों? क्योंकि दवा से भी ज़्यादा शक्ति दुआ के अंदर होती है। तो वो दुआ की शक्ति कभी अपने आप को भी देकर देखें, जीवन बदल जाएगा। तो चलिए, ये हमारा 4th स्टेप था कि अपने आप को हमने ब्लेस करना है। तो ये 4 पार्ट्स में हमने आपको बताया कि क्या क्या करना है, और इसे हम 3 दिन तक लगातार संकल्प के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ, विश्वास और लगन के साथ करने वाले हैं। और अगर हमने वो विश्वास और वो लगन इसे दे दी, तो चौथे दिन ही हमें हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना होगी, ऐसा कोई सिंबल मिलेगा जो हमें हमारी ही इच्छा का रास्ता बताएगा। लेकिन अगर किसी कारण से चौथे दिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो अपना विश्वास नहीं छोड़ना है। बस इसी सारे के सारे प्रोसेस को दोबारा करना है 3 दिनों के लिए, और फिर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लेंगे और ये खुद आपको अंदर से पता चलेगा। तो ये आज हमने आपके साथ इस सीक्रेट को रिवील किया। आशा करती हूँ आप सब इसको अपने जीवन में सिद्ध करके, इस सिद्धि को, जो अभी हमने आपको दिया वो रिद्धि है, थ्योरी है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके इसे सिद्धि में बदल सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी थ्योरी, जो भी रिद्धियाँ आप जीवन में आए, वो आपके लिए सिद्धियों का रूप बन जाएं।